प्रश्न 9। उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई क्रमशः x² x-3 और x+4 से निरूपित हो। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? x²। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है x², तो x² बराबर लिख लेंगे, और आधार कितना है? x-3 गुना ऊंचाई कितना है? x+4। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है x² और उसका आधार है x-3 और ऊंचाई है x+4। तो देखिए आधार गुना ऊंचाई होता है सूत्र, तो x² बराबर x-3 गुना x+4 लिख लेंगे। आधार है x-3 और ऊंचाई है x+4 और क्षेत्रफल है x², तो इस तरह हम लिख लेंगे सूत्र पे। तो हो जाएगा x² बराबर, अब x-3 को x+4 से गुना करेंगे तो x गुना x+4 फिर हो जाएगा -3 गुना x+4, इस तरह लिख लेंगे। पहले हम x से x+4 को गुना करेंगे, फिर -3 से x+4 को गुना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x² बराबर, अब देखिए x गुना x क्या होगा? x², x गुना 4 हो जाएगा 4x, -3 गुना x -3x, अब +4 और -3 को गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिया 12, इस तरह लिख लेंगे गुना करके। तो x² और x² को काट देंगे क्योंकि बराबर के दायां तरफ प्लस में है और बराबर के बायां तरफ भी प्लस में है। ठीक है, तो दोनों को काट देंगे तो क्या बच गया यहाँ पे? तो हो गया 12 को इधर लाएंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 4x - 3x। देखिए 12 क्या है? माइनस में है, तो इसको हम बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो +12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया? अतः x बराबर आ गया 12। देखिए 4x में से 3x घटाएंगे तो x आएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 12। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, क्या पूछ रहा था हमसे? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? x², तो x बराबर आ गया है 12, तो x के जगह पे 12 लिखेंगे। ठीक है, तो x² यानी 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 12 144, यानी 144 वर्ग इकाई। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 144 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल था x² और x बराबर आ गया है 12, तो यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग कितना होगा? 144। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 144 वर्ग इकाई। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 10 का ए,
आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, सिद्ध करें कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है, इसका नाम है ABCD। BD को मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो इस तरह का जब निशान हो, देखिए इस तरह का, तो क्या समझना है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह का निशान का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABCD में तो ABCD में AB कितना है? देखिए AB है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, AB है 3 सेंटीमीटर और DC भी है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और BD कितना है? 4 सेंटीमीटर है, BD है 4 सेंटीमीटर। तो AB 3 सेंटीमीटर है, DC 3 सेंटीमीटर है और AD 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD में हम लिखेंगे AB बराबर DC और कोण ABD कोण ABD बराबर कोण BDC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कोण ABD यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, और कोण BDC ये कोण कितना है? 90 डिग्री का, ठीक है। और AB बराबर DC दिया हुआ है, क्योंकि AB 3 सेंटीमीटर और DC 3 सेंटीमीटर है, तो AB और DC बराबर है, ठीक है। और कोण ABD बराबर कोण BDC 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है कोण ABD, इस कोण को कोण ABD कहेंगे और इस कोण को कोण BDC कहेंगे, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो कोण ABD और कोण BDC 90 डिग्री है। तो लिखेंगे लेकिन कोण ABD और कोण BDC एकांतर कोण है, अतः AB समानांतर होगा DC के, ठीक है। तो देखिए जब ये जो कोण है कोण ABD 90 डिग्री है और कोण BDC 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों कोण क्या बना रहा है? एकांतर कोण। तो जब ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों बराबर होने के नाते क्या है? एकांतर कोण बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? AB और DC समानांतर हो गया। तो AB और DC समानांतर होगा तभी ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण जब बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि AB और DC क्या है? समानांतर है। तो AB और DC बराबर दिया हुआ था, क्योंकि AB 3 सेंटीमीटर और DC भी 3 सेंटीमीटर है, तो AB और DC बराबर दिया हुआ था और AB और DC समानांतर हम लेके आ गए हैं। AB और DC क्या है? समानांतर भी हो गया है। इसका मतलब AB और DC बराबर भी है और समानांतर भी है, इसका मतलब ABCD क्या हो गया? एक समानांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे अतः ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि AB समानांतर है DC और AB DC के बराबर है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है, तो AB DC बराबर है
और ए बी डी सी के समानांतर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना था। ये तो सिद्ध हो चुका है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए बी डी सी के बराबर दिया हुआ था और ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी हम लेके आ गए हैं, क्योंकि कोण ए बी डी और कोण बी डी सी क्या है, एकांतर कोण है। इसका मतलब ए बी डी सी के समानांतर है, तो ए बी सी डी क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अब लिखेंगे क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, देखिए आधार है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ था बी डी 4 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया ए बी और ऊंचाई हो गया बी डी। देखिए आधार हो गया ए बी और ऊंचाई कौन है, बी डी है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये ऊंचाई हो गया ए बी पर। ठीक है, ए बी पर लंब है, बी डी क्या है, ए बी पे लंब है। इसका मतलब बी डी क्या हो गया, ऊंचाई, और ए बी हो गया आधार। तो आधार है 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यानी बी डी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी गुना बी डी। ए बी हो गया 3, बी डी हो गया 4, यानी कितना आ गया, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 10 का ए हल करेंगे। प्रश्न 10 का बी, आकृति में ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एन बराबर 10 सेंटीमीटर है। ए डी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए आकृति में पहले हम आकृति को बना लेते हैं। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी जो है 16 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 16 सेंटीमीटर। एम, अब देखिए एम डी सी पे लंब है। ठीक है, यानी एम क्या है, डी सी पे लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। तो एम डी सी पे लंब है, तो एम कितना है 8 सेंटीमीटर। एम हो गया 8 सेंटीमीटर, तो एम हो गया 8 सेंटीमीटर और सी एन को मिला लेंगे। ठीक है, तो सी एन जो है ए डी पे लंब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सी एन क्या है, ए डी पे लंब है। ठीक है, तो सी एन कितना है 10 सेंटीमीटर है। सी एन जो हो गया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए डी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए आधार ए बी है, आधार कौन है, ए बी,
और ऊंचाई हो गया AM, ऊंचाई कौन हो गया AM। देखिए AB आधार हो गया और ऊंचाई को हम AM लेंगे, तो AM क्या है, DC पे लंब है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB और DC बराबर होगा, ठीक है। तो AB को हम आधार के रूप में ले लेंगे, क्योंकि AB और DC बराबर है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम DC को अगर आधार लेंगे तो AM क्या हो जाएगा, AM DC पे लंब है, तो AM हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो DC हो गया आधार और AM हो गया ऊंचाई, क्योंकि DC पे AM क्या है, लंब है। तो DC और AB बराबर है, DC और AB बराबर है, तो हम DC के जगह पे आधार AB ले सकते हैं, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो AB गुना AM लिख लेंगे। तो AB कितना है 16, AM कितना है 8 है, तो 16 गुना 8 कितना हो गया 128 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे पुनः क्षेत्रफल, पुनः समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। फिर से हम इस बार हम आधार हम AD लिखेंगे। देखिए AD पे CN क्या है, लंब है। देखिए AD पे CN लंब है, ठीक है। तो CN ऊंचाई हो गया और AD क्या हो गया, आधार हो गया। तो AD गुना CN लिख लेंगे, AD गुना CN। और क्षेत्रफल कितना आया है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी कितना लाए हैं हम 128, तो यहाँ पे 128 लिख लेंगे। तो 128 बराबर AD गुना CN लिख लिए, तो 128 बराबर हो गया AD तो निकालना है, CN दिया हुआ है। देखिए CN 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे CN के जगह पे 10 लिख लेंगे। तो AD बराबर, अतः AD बराबर हो जाएगा 128/10, यानी 12.8 सेंटीमीटर। तो AD निकालना था यहाँ पे, ठीक है। AD की लंबाई कितना होगा 12.8 सेंटीमीटर। तो ये जो AD है वो कितना होगा 12.8 सेंटीमीटर। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो आधार को हम DC मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा AM, ठीक है। और आधार को अगर AD मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा CN, क्योंकि CN AD पे लंब है और AM जो है DC पे लंब है, ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई लिखे हैं, तो DC और AB बराबर है, तो AB गुना AM हम लिख सकते हैं, क्योंकि DC और AB बराबर है, ठीक है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। AB दिया हुआ है और AM भी दिया हुआ है, तो 16 गुना 8 करके फिर क्षेत्रफल आ गया है। फिर अब इसका क्षेत्रफल AD गुना CN भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।